एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो हम डिस्कस करेंगे आपका जो पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था फ्रेंड्स, यानी कि जो आपका पीआरटी का और टीजीटी का सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपसे सीडीपी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है नहीं थी फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ी जो वॉइस है वो ऐसी अजीब सी आ रही है, तो उसको अवॉइड करें। जल्दी जल्दी से हम जो है वो अपने आप क्वेश्चन को जो है वो अपने आंसर को मैच कर सकते हैं वीडियो के साथ साथ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा होने वाला है कि रीड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आज करी एसएन वाले और रीजन वाले ये क्वेश्चन सीटेट जो काफ़ी उठा रहा है। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन हमारा यही बन गया कि जो शिक्षार्थी के बीच जो है आपका समालोचनात्मक चिंतन यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है अमंग लर्निंग सुगम बनाने के लिए, यानी कि उनको अच्छा बनाने के लिए शिक्षकों को विविध जो परिस्थितियां हैं यानी कि कौन सी कंडीशन है जिनको क्या करवाना चाहिए, अवगत जो है वो करवाना चाहिए। नेक्स्ट रीजन क्या हो जाएगा कि जब विद्यार्थी जो है वो विभिन्न मतभेदों के बीच से संलग्न हो रहा हो या क्रिटिकल थिंकिंग और रचनात्मक थिंकिंग के रूप में सोचने की अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि दोनों ही जो है ये सही है। नेक्स्ट जल्दी जल्दी मिला लेते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम को है वो वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य जो है वो कौन सा होना चाहिए। आपका समालोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए, समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा है, तथ्यों को रटना या फिर यंत्रवत याद करने से पूर्व अभ्यास में उत्कृष्ट बनाना। यानी कि रिहर्सल किस में बनाना, रोट रिहर्सल। तो ये हमारा जो गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला फ्रेंड्स, विद्यार्थियों की जो सीखने की जो शैली होती है उसमें विविधताओं को आप किस तरीके से यूज करते हैं। शिक्षण विधियों में बाधा और जो अवरोध होते हैं यानी कि जो बैरियर होते हैं उनके रूप में हम नहीं देखते। जो विविध डिफरेंट जो है आपकी शैलियाँ होती हैं सीखने की। नेक्स्ट है खालिस्तान को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखना चाहिए, खालिस्तान को महत्व देना चाहिए। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 3। आपने जो है वो क्या क्या आंसर जो मार्क किए हैं उनको और कितने आपके क्वेश्चन जो है वो सीडीपी में ठीक हुए, कितने गलत हुए, क्या स्कोर रहा उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि वो अवधारणाओं से क्या हो सामान्य से विशिष्ट। ज़्यादातर बच्चे इसी को आंसर लगा कहें, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, यानी कि क्या है, जब बच्चा लॉजिक से अपने एक्सपीरियंस की ओर बढ़ता है तो वो सबसे इफेक्टिव जो है वो तरीका माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रक्रिया है अधिगम के दौरान जो योगदान नहीं देती। तो गैर प्रासंगिकरण जो है वो अधिगम के दौरान नहीं की जाती। नेक्स्ट है कि समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो इफेक्टिव तरीका है। तो कौन सा है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपने क्या किया वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है अनुभवात्मक जो अधिगम किस पर बल देता है, यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस जो है वो लर्निंग वो किस पर जो है वो बल देता है। एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में, नियंत्रण के रूप में, आलोचनात्मक चिंतन के प्रतिबिंब के यानी कि क्रिटिकल के, इसके ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन होने वाला है कि जो आपका अभिकथन है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे बच्चों की सहभागीदारी और संलग्नता हो। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए जो प्रेरित होते हैं और सीखने में जो सक्षम होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, मैंने बताया था ना 2 से 3 क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की से डेफिनेटली बनते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के जो संकल्पनात्मक और यानी जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं एबिलिटी वो अमंग चिल्ड्रन किस तरीके की होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पीर कोलब्रेशन जो है वो दोस्तों का जो सहकर्मियों का जो सहयोग होता है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक होता है वो क्या करता है, बच्चों की अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। विकासात्मक जो देरी का संकेत है या काल्पनिक दोस्ती का संकेत। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि 4 वर्ष की कपर्णा एक लड़की है, वो बटन जिंदा के शर्ट यानी कि तो वो किसकी है, वो जीववाद, यानी कि उसके अंदर एनिज्म जो है वो सजीव समझती है निर्जीव चीज़ों को। नेक्स्ट है शैशवावस्था में सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है और वो प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की जो संस्था है उसका क्या महत्व। तो ये जो शैशवावस्था में प्राथमिक, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की से एक ही पेज पे मिल गए आपको। लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, भाषा और संज्ञानात्मक विकास को क्या बनाती है, सुगम। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी थी नैतिक जो विकास की, उससे क्वेश्चन बना है कि बच्चे जो अच्छा बनने यानी कि जो गुड गर्ल गुड बॉय बनने का जो व्यवहार करते हैं वो कौन से जो सत्र में आता है, तो आपका जो सेकंड सत्र होता है, जो कन्वेंशनल जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और विकल्प कीजिए कि शिक्षक और साथी जैसे अधिक जानकार अन्य लोग बातचीत शिक्षार्थियों को अपनी समझ कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक है मार्गदर्शन कर सकती, सामाजिक संपर्क से इनका जो है वो क्या बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि ये दोनों ही जो है वो सही जाने वाले हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षक जो अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो मुख्य है, मैंने ये वीडियो करवाई थी और मैंने बताया था इससे क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन इस पे जो है वो कई बच्चे यूँ बोल रहे थे कि मैं सब प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीट नहीं हो रहा था, लेकिन कई बार जो फ्रेंड छूट जाता है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए जो है उसका आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस आयु में बच्चे शब्दों के साथ, इसका 3 भी आंसर सही, लेकिन जो आप 7 वर्ष जो है वो करेक्ट मान सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आंसर है, कैरोल गिलिगन ने कोलबर्ग के नैतिक विकास के जो है वो किसकी आलोचना की, तो नारीवाद जो दृष्टिकोण इन्होंने अपनाया था उनके ऊपर। जीन प्याजे के अकॉर्डिंग पूर्व जो संक्रियात्मक यानी कि जो सेकंड जो सतर है उसके अंदर क्या होता है, तो केंद्रीय यानी कि सेंट्रेशन जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रतिभावान जो बच्चे होते हैं उनके जो शिक्षित करने का जो उपागम है उन्हें असामान्य से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से क्या करना चाहिए, तो एसरिलेशन जो है वो करना चाहिए। नेक्स्ट डिस्ग्राफिया जो है वो क्या, ग्राफ का मतलब क्या है, लिखना, तो ये एक मनोवैज्ञानिक विकार है या फिर एक तंत्रिका विकार जिसके अक्षरों के आकार बनाने में कठिनाई होती है। सेकेंड ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आपका जो समावेशी कक्षा है, पाठ्यचर्या में अनुकूलन, विविध दृष्टिकोण, अपने जो पूर्वग्रहों की जांच करना, विविधताओं को एक बाधा समझना, तो ऑप्शन नंबर 4 किसमें नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, एक दर्शन शास्त्री के पास जो किस तरीके की बुद्धि होती है, तो अंत्य व्यक्तिक और दिव्य स्थान जो है वो बुद्धि होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सवलीनता यानी कि ऑटिज्म जो बीमारी है उसमें क्या होता है, तो बार बार दोहराव या आवर्ती की जो स्थिति वो बनती है। अच्छे से एक्सप्लेन बाद में करेंगे फ्रेंड्स, अभी आप जो वो क्वेश्चन को अपना आंसर जो वो मैच कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा फीवर भी लग रहा है, ज़्यादा ही कोल्ड हो गया है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थूल गति कौशल है वो कौन सा है, तो जो इसमें अपने जो है वो गामक कौशल किसे कहते हैं, जिसमें अपनी पूरी बॉडी का यूज होता है, तैरना। नेक्स्ट है कि भौतिक वृद्धि और विकास खाली स्थान को क्या करते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 शीर्षगामी, और जो है वो यानी कि क्या शीर्ष से पैर की तरफ और जो है वो अंतर से आंतरिक से बाह्य की ओर जो का विकास होता है। नेक्स्ट प्रारंभिक जो अवस्था होती है वो और सोच, जबकि मध्यावस्था में वृद्धि और सोच क्या होती है आपकी, धीमी होती है, स्थिर होती है और तार्किक, हमारा ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा उदाहरण जिसमें विद्यार्थी अपनी सोच पर विचार करने की जो आवश्यकता होती है, तो कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के बारे में आपकी जो समझ है वो कैसे बदली, ऑप्शन नंबर 1 इसमें हमारा राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है, तो इंटरनल जब बच्चा ये फील करता है कि मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए जो है वह फेल हो गया। नेक्स्ट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो बहुत कम उम्र में ये जो है वो आपका यानी कि इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आंसर होने वाला है। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी जो CDP की आंसर की। आई होप आप लोगों को जो है वो स्कोर अच्छा बना होगा, किसका कितना स्कोर बना वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी वीडियो हम जल्दी लेके आने वाले, सो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय एवरीवन।